और आज हम वो वचन को सुनने जा रहे हैं जो वचन ना तो झूठा है, ना तो कोई कहानी है, ना तो कोई कल्पना है। जब हम देखते हैं यूहन्ना 17 का 17 में, तो परमेश्वर की वचन में लिखा है, मेरा वचन क्या है? सच है। आज इंसान वही सच को ढूंढने के लिए वो पत्थर पे सिर झुका रहा है। कोई वही सच को जानने के लिए कोई गेरुआ वस्त्र पहन रहा है, कोई काला वस्त्र पहन रहा है, तो कोई बिना वस्त्र पहने हुए वो जानता है कि मैं सच को पा लिया। लेकिन उसको ऐसा तब होता है जब उसके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि आज दुनिया जिसको भी सच मानता है, इसमें वो लिखा नहीं है कि मैं सच हूं कि नहीं, मुझे पहले परख के देख। लेकिन पवित्र वचन में ये लिखा है कि पहले तू मुझे परख, उसके बाद तू मुझे अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुनिया सब कुछ लुप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी मेरा वचन का एक भी डॉट भी कभी भी लुप्त नहीं होगा। हालेलुया। तो आज हम जिस वचन को सुनते हैं, अगर आज आप जिस वचन को सुनने जा रहे हो, अगर उस वचन को आप ध्यान पूर्वक विश्वास से अपने जीवन में अगर उसको लागू करोगे, तो परमेश्वर की वचन आपके जीवन में आशीष का रंग लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर उसी जगह पे लेके आया है। आज आप चाहें तो आपका रिजल्ट आपके साथ ले सकते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप जिस समस्या में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, आप जिस दुख से गुजर रहे हो, ना तो यहां कोई ताबीज ना कुछ दिया जाएगा। आप वचन सुनते जाओगे और आपके जीवन में आशीष आते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमें उस वचन को क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 5 अध्याय में देखते हैं, तो वहां एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इंसान के बारे में जिक्र किया गया है, उसको 38 साल से वो कौन सा बीमारी था? वो पक्षघाती में था। पक्षघाती का मतलब ना तो वो अपना हाथ हिला सकता था, ना वो उठ सकता था। वो जहां पे गिरा था वहीं पे वो कितने साल से था? 38 साल से। एक वचन को निकालेंगे, 5 का 6 को थोड़ा देखेंगे, और देखो जब हम उस अध्याय में जाते हैं तो वहां एक इंसान के, एक रोगी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको 38 साल से बीमारी, तो कब से था पता नहीं है, लेकिन वो 38 साल से वहीं पे वो था। हालेलुया, हालेलुया। ना तो वो हाथ हिला सकता था, ना तो वो उठ सकता था, ना तो वो कहीं चल फिर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, जब उसके पास परमेश्वर आए, उसको परमेश्वर को पता है कि वो 38 साल से यहां है, तो हाँ क्या हुआ? जब हम परमेश्वर के वचन देखते हैं, जब प्रभु उनके पास आए तो उनको पता चला कि वो बहुत साल से बीमार में है। हाँ पढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज भी जब यीशु यहीं पे आप लोगों को देखते हैं, तो आप भी बहुत दिनों से कोई बीमारी में पड़े हुए हो। आप भी जब परमेश्वर यहां देखते हैं आप ही लोगों को, तो यीशु यही कहता है कि आप भी यहां बहुत हैं जो कर्जे में पड़े हुए हैं। आज भी परमेश्वर ई जगह रे देखछन जेन बहुत लोग इठाने अछन जिनके कर्जा रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे, के बीमारी रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे, के समस्या रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे। हालेलुया। और उस दिन वो रोगी को जैसे कहा, आज परमेश्वर भी आप लोगों को एक बात कहते हैं कि क्या आप उस बीमारी से, उस समस्या से, उस परिस्थिति से चंगे होना चाहते हो? हालेलुया। अगर आपके हाँ है तो आप जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने, हाँ पढ़ो 8 के टिके,
आज भी परमेश्वर की वचन ये कहता है अनेक रोगी को, जो समस्या में है, जो बीमारी में है, जो परिस्थिति में है, आपको परमेश्वर देखा है क्योंकि आपकी बीमारी बहुत दिनों से है, आपकी कर्जे में आप बहुत दिन से डूबे हुए हो, आपकी परिस्थिति आपसे छूट नहीं रहा है, और परमेश्वर जब आपको देखा है ये बहुत दिन से वहीं पे गिरा हुआ है, वो उठ भी नहीं सकता, तब परमेश्वर आपको एक ही बात बोलता है, क्या आप उससे आजाद होना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने किससे कहा? आज यीशु आप ही लोगों से बात करेगा। हालेलुया। क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। देखो, जब ये वचन को हम देखते हैं, यहां परमेश्वर की आत्मा एक अजीब तरीके से विश्वास को लाता है। जो विश्वास, जो मरीज, जो बीमारी 38 साल से पड़ा है, उसे जाके परमेश्वर एक ही बात बोलते हैं, उठ और तेरा खटिया लेके क्या बोल। अगर दूसरा कोई होता तो क्या बोलता? आज्ञा 38 साल तक पड़ी जाए, उठी पारमी के नहीं, हाथ टिके दियो तो। हालेलुया। एक के दिनों पड़ी जाए, उठी पारमी की नहीं। हालेलुया। आज तक तो 38 साल हो गया, मैं तो कभी अपना पैर को भी हिला नहीं पाया था, मैं क्या उठ पाऊंगा? परमेश्वर की वचन में लिखा है, जो संदेह ना के करके उनके वचन को विश्वास करता है, महिमा उनके जीवन में। हालेलुया। आज आप उस वचन को सुन रहे हो, अगर आप उस वचन को विश्वास करोगे और अपने जीवन में लागू करोगे, भले ही आपकी बीमारी 38 साल का क्यों ना हो, आप भी अपना खटिया लेके आप जाएंगे यहां से। हालेलुया। आज हम वो वचन को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 2:5 के टिके दखमा, आज हम वो वचन को सुनते हैं। अगर निसंदेह है, वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर की वचन को आप बिना संदेह करके विश्वास से अपने जीवन में लागू करोगे, तो आपकी समस्या पहाड़ जैसा क्यों ना हो, वो गिरेगा ही गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की वचन आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हो जो आपको परमेश्वर यहां लाया है, यहां अगर आप माने समस्या को छोड़ के गवाही को लेना चाहते हैं, तो आप भी आपकी परमेश्वर की वचन को विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। कैसा विश्वास? निसंदेह। वो 38 साल से गिरा था वहीं पे, लेकिन एक बार भी नहीं बोला, सर क्या मैं उठ पाऊंगा? हालेलुया। वो एक बार भी नहीं बोला, आज तक तो मेरे पास बारी भी नहीं है, और वो पड़ा है 38 साल से। उसको पता है ये परमेश्वर है, और वो जो बोलता है और वो होता है। अगर आपको पता है मैं कोई इंसान के यहां नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के यहां आया हूं, और परमेश्वर की वचन आज मुझे इस समस्या से, उस बीमारी से, उस परिस्थिति से अगर उठाएगा बोल के विश्वास करते हो, तो आज आप एक सही जगह पे आए हो। हालेलुया। निसंदेह। क्या लिखा है? पढ़ो, यूहन्ना 2:5 में। जब यहां हम देखते हैं, परमेश्वर एक शादी के घर में गए थे, और वहां क्या खत्म हो गया था? दाखरस खत्म हो गया था। तब परमेश्वर की मां, वो जो रसोईया थे, उन लोगों को एक बात बोले। क्या बोले? उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे, हाँ, वही करना। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो पानी को दाखरस में परिवर्तन होने जाए, तो आप भी चुपचाप जो परमेश्वर कहे उसे आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। 38 साल से गिरा हूं, क्या मैं उठ पाऊंगा? मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं उठ पाओगे। मैं तो आज तक खड़ा भी नहीं हुआ, क्या मैं उठ पाऊंगा? परमेश्वर की वचन बोलता है तुम कभी उठ नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया।
और परमेश्वर की माता अपने वो रसोइया लोगों को एक ही बात बोले, अगर तुम माने पानी को द्राक्षारस में देखना चाहते हो तो चुपचाप यीशु जो कहता है उसे आपको सुनना और करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया से यही कहता है, आज अगर आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हो, आज अगर आपके जीवन में चंगाई को पाना चाहते हो, आज अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन देखना चाहते हो, तो चुपचाप आप परमेश्वर की वचन को क्या करो, अपने दिल में स्थान दो। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई ड्रामा का वचन हम नहीं सुन रहे हैं, कोई कल्पना हम नहीं, कोई नाटक का नहीं सुन रहे हैं। आज हम वो परमेश्वर की वचन सुनते हैं। ये सारी सृष्टि उस वचन से हुआ है और उसका वचन कभी भी झूठ नहीं कहता। और आज परमेश्वर खास करके आप ही लोगों को आशीष करने के लिए यहां लाए हैं। हालेलुया। आप अगर आशीष पाना चाहते हो तो आपको निसंदेह परमेश्वर की वचन को विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो, ना तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ना तो किसी से आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा, ना तो यहां भी तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। आज अगर चाहते हो आपके जीवन में कुछ हो तो आपको केवल विश्वास ही करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।